मैं कुछ भी करता था अपने लाइफ में whatever I do in my life, तो वो मतलब सक्सेस में नहीं जाता था, it wasn't a successful journey. हमेशा मेरे लिए फॉल डाउन ही रहा, डाउनफॉल ही रहा है मेरी लाइफ में। Always it was a state of going down and falling down. तो मैं अपनी मम्मी से ये बात कर रहा था, I was talking to my mom one day. मैंने अपनी मम्मा को बोला I was telling to my mom, कि आप सब इतनी प्रेयर करते हो, क्या फ़ायदा चर्च जाने का, चर्च लगाने का, you're all praying so much and you're all going to church so much. क्योंकि काम तो हमारा किसी का भी नहीं बन रहा। But our work is not happening and nothing is हम तो अपनी happening लाइफ well. में स्ट्रेस में हैं, डिस्ट्रेसफुल में हैं। Our life is full of stress and struggles. हम पूरी तरह से डेस्परेट थे अपनी लाइफ में। So we are having a lot of difficulties. तो and मेरी struggles. मदर ने मुझे ये बात बोली उस टाइम पे But my mom told this word to me. कि अगर हमारी प्रेयर से किसी और का काम बन सकता है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता। Because of our prayer for other people, life has changed. Definitely our life also will be changed. तो मम्मा ने मुझे ये गाइड किया, मम्मा ने मुझे ये बताया कि कमी हमारे में है, हमारे बीच में है। Then my mom told me that the Lord is with us, the Lord is always behind us. मैं मम्मी की बातों पे इतना ज़्यादा गौर नहीं देता था। I was not like very keen on my mother's word. I didn't have that. मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे, स्पेशली मेरी मदर मुझे ज़्यादा फोर्स करते थे कि आप बैप्टिज्म लो, आपकी लाइफ चेंज होगी, आप परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। My mother always keep on insisting me, telling me that take baptism, But your life will be changed. मैं उनको हमेशा रिफ्यूज़ करता था कि मैं ये सब नहीं कर सकता, But he was denying that I don't want to take baptism. क्योंकि मैं वो चीज़ करूँगा जो मेरे दिल को अच्छी लगती हैं। And he always wanted to do the things which felt good for his heart. मैंने अपनी मदर को साफ साफ बोला था कि मैं चर्च इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, He always used to tell to his mother that I want to go to church because I just feel like going to church. फोर्सफुली मुझे जाना पड़ता है। Because of you guys force, that's why I got to go to church. बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पूछे कि चर्च जाना है तो मैं ना करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। If there's an option that I don't want to go to church, then I don't want to go to church. तो मेरे डैड ने तो एज सच कभी उन्होंने इतना ज़्यादा बोला नहीं, फोर्स नहीं किया कि बैप्टिज्म के बारे में, Then my dad did not force me to take baptism. क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर मेरा काम नहीं बन रहा तो मैं परमेश्वर को क्यों प्रसन्न करूं। Then he was telling that if I'm not into the Lord, then why I should worship the Lord, why to be in His presence. क्योंकि मेरी जो बात मेरी मदर से यही ज़्यादा होती थी कि अगर परमेश्वर कुछ है तो कुछ करे तो मैं उसके लिए कुछ करूं। Because he was in a thought process that if the Lord does something for me, then I can do something. अगर परमेश्वर है तो कुछ मेरी लाइफ में करे, मुझे दिखे कि हाँ परमेश्वर है, ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी। If the Lord is there living and He can guide me, He can show me what I should do further in my life. चलो ऐसे दिन निकलते गए, लाइफ चलती रही। With this kind of feeling, my life was going ahead. और समटाइम्स क्या होता था, मैं बीच में अपना माइंड सेट करता था, लेकिन फिर वही शरारतें, वही रोला रप्पा, वही लाइफ था। Sometimes I'll be just setting a back, but still my life was going ahead. क्योंकि मेरे मदर ने कहना प्रेयर करो, मतलब इन शॉर्ट कि हम परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा दूर थे। My mom Especially used to me. tell that like you keep on praying, but our families like always used to tell that. फिर अचानक ही मैंने सिंगापुर आने का भी मेरा कोई ऐसा कोई मेन मकसद नहीं था, कोई प्लान नहीं था He इसका। didn't have any desire or plan to come to Singapore. एक्चुअली क्योंकि मेरा इससे पहले 2 बार मेरा कनाडा का रिफ्यूज़ हो चुका है। 2 times he got refused to the entry to Canada. फर्स्ट ये प्रॉब्लम आई थी कि पहले बैंड नहीं आते थे मेरे आइल्स के। First time was he did not score in IELTS band score. अब जो स्कोर आए मेरे 6.5 स्कोर थी आइल्स में, He got only 6.5 the IELTS score. चलो उससे थोड़ा सा हुआ कि नहीं, परमेश्वर ने मेरी बाजू को पकड़ा है। So the Lord got me over there in that kind of situation. देन मैंने फिर से अप्लाई किया कनाडा के लिए, Then 2 I बार applied again the second time to. अगेन आई रिफ्यूज्ड। But again I got refused. फिर मैंने अपनी सिटी में ही जॉब करनी शुरू की। Then I was start to do my own work in my city. उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो कंसल्टेंट थे ना, वो मेरे फैमिली में आते थे, मतलब उनकी मेरी थोड़ी नॉन टू से हमारे साथ। There was a consultant who was with us. Then he came to talk to us and meet us. उसने भी मुझे, मेरे पेरेंट्स को यही गाइड किया कि सिंगापुर से कई वे आउट निकल जाते हैं, आप इसको भेजो, लेकिन मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था आने का। So he is the one who told me that for my parents, let him go to Singapore. There's a clear way to go, and from there he can go further. But he didn't have any plan. उसने मेरे डैड के कहने पे ही चलो अप्लाई कर दिया। Because of that, we applied to Singapore. मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे डैड ने उसको दिए, मैंने कुछ नहीं दिया उसको। His dad was the one who gave the document for him to come to Singapore. तो मैंने यही सोचा था कि मैंने सोचा कि रिजेक्ट ही होना है, रिजेक्शन ही आनी है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने मतलब पूरा माइंड सेट किया था कि रिजेक्शन है, रिजेक्ट हो जाएगा। He was in the state of mind that he was thinking that he's going to get rejected. There's no point in giving all this document. तो थोड़े टाइम के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा आ गया, After a few days, I just got realized that my सरप्राइज भी था, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया, मतलब क्या सोचा था और क्या ये किधर को
लाइफ जा रही। He was totally in a confused man, and he was not aware that what's happening ahead. फिर मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी। फिर मैंने सोचा, एक टाइम पे मैंने सोचा था कि ड्रॉप आउट कर दूं, कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, क्या करूंगा जाके, कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। He was telling that no, he want to drop the plan of coming to Singapore, but again, based on parents' advice, he decided to come. और मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो यही कंट्री से आया है। The turning point in my life came in this country, Singapore. क्योंकि जब मैंने आते थे, चलो मेरा एक ये था कि मेरे पेरेंट्स ने ये बोला था कि हाँ उस जगह पे जाके चर्च से साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। My parents always advised me, wherever you go, especially going in Singapore, you always have to be inside the church. और मैं यहाँ पे, मेरा कज़न है अजय संधू, मैंने उससे मैंने उससे बात की कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। And I was talking to him that I'm going to come to Singapore. वो भी चलो सारे खुश हो गए कि हमारी सिटी से आ रहे हैं। He was very happy that a fellow from our town is तो coming. मैंने उससे बात की, मैं कहा एक्चुअली यार ये दिक्कत है कि चर्च के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चर्च एक फाइंड आउट करके रखना अच्छा सा। He was insisting that there's a necessity of church is there definitely. Please find out a church for. और जिस दिन मैं आया उसी दिन मैं चर्च यहाँ पे, शाम को चर्च यहाँ पे आया मैं। The day I come here in this church, that's the day the church was. मुझे पास्टर जी मिले, पास्टर बॉबी से मेरी पहले मुलाकात हुई। I was able to first meet Pastor Bobby. और नेक्स्ट डे संडे सुरेश सर से बात The हुई। next Sunday I was able to meet Brother Suresh. फिर माही सर से। Then he was able to meet Mahi. So ऐसे करके द थिंग इज़ व्हाट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ आके मैंने ये फील किया कि नहीं, परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो अधूरी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ों को मेरे लिए पूरा किया मेरी लाइफ में। The turning point came in my life is in this church. The Lord taught me many things, that I should have a relationship, I should have a connectivity with the Lord. So that kind of understanding I came inside this church. थोड़े टाइम के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And after a few days, I came to realize that to be dwelling in the presence of the Lord is more important. और मैंने अपने पहले ये सोचा कि पहले कौन सा काम करना चाहिए कि परमेश्वर के महिमा के लिए, शुरुआत के लिए कौन सा स्टेप मुझे लेना चाहिए। फिर मैंने ये डिसाइड किया, आई हैव टू गो फॉर बैप्टिज्म। So first thing I was thinking like what I should do to honor the Lord, what I should do to to be pleasing to the Lord. So the first thing which I decided was I have to take baptism. मैंने अपने पास्टर जी से बात की कि मुझे बैप्टिज्म लेना है। Then I talked to a pastor that I want to take a baptism. मुझे पास्टर जी ने बोला कि इंस्टेंटली हम आपको नहीं दे पाएंगे। Pastor told that just like that we cannot give you baptism. I was scared कि मैंने सोचा कि पता नहीं क्या मसला हो चुका है। He was not aware that what's happening exactly. फिर उन्होंने बोला कि पहले आपको क्लासेस दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि एक्चुअली बैप्टिज्म क्या है। Then pastor told me and advised me that we had to go through a class, we had to run through a class, what is baptism, then only we can give baptism. So 2 सेशन मेरे पास्टर जी ने लिए। 2 session pastor took for me. एंड रेस्ट 1 आपने सिखाया, माही सर ने मुझे बहुत सिखाया। The rest of the session brother Mahi taught. तो इस तरह से मैंने अपना मैं जब यहाँ से आना शुरू हुआ ना, तो मुझे ये था कि मैं वर्शिप भी करता हूँ, सभी चलो आते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब होली कम्युनियन का टाइम आता था तो मैं पीछे चला जाता था। So the time I was in the church, whenever there's a worship, I used to worship, I used to get along with people and worship. But the time when it came to take part in the Holy Communion, I was at the step back. I could not take. तो मुझे बहुत उस टाइम पे ना बहुत फील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि किसी दिन किसी ने मुझे पूछ लिया कि आपके पेरेंट्स भी पास्टर हैं और आप वर्शिप भी अच्छी करते हो, तो मतलब ये क्या है, आप क्यों बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया अभी तक? So many times I was so worried and depressed, and even sometimes people used to ask me, your parents are pastors, you are a Christian, then why are you not able to take baptism, why are you not able to take Holy Communion? So मैंने अपना डिसीजन बनाया। Then I took a decision. क्योंकि मैं एक लाइफ में चीज़ चाहता था, मैंने अपनी मदर से भी प्रॉमिस किया था कि अगर मैं बैप्टिज्म लूँगा तो मैं सभी काम छोड़ूंगा, इधर उधर की बातें, ये वो सब कुछ एवरीथिंग, और मुझे चाहिए कि मैं अच्छी रीति से परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ, उसके नाम को अच्छे से बढ़ा सकूँ। क्योंकि बहुत से मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो बैप्टिज्म लेकर भी गलत काम करते हैं, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। So I took a decision, because in fact I also promised to my mother that I don't want to go here and there. I don't want to be like a lukewarm after taking baptism, because I've seen many people who have been lukewarm, even though after taking baptism they just go back to their old lifestyle. But I don't want to be like that. I want to honor God. I want to please God in all the ways I do. So I was very firm in that. So इसी रीति से मैंने पास्टर जी से बात की और मेरा बैप्टिज्म हुआ। And thank God I spoke to pastor, then I got baptized. I'm so happy कि परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके जीवन में रहकर जो आपको खुशी मिलती है कहीं नहीं मिल सकती। And I was so happy that in His presence, whatever we do and whatever that we can never go wrong. And आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स आएंगी,
मतलब इतनी ज़्यादा ट्रबल आएंगी कि आप सोच नहीं पाओगे, बट स्टिल परमेश्वर आपकी बाह नहीं छोड़ता, वो आपको हमेशा ही तत्पर रखता है। You have to realize that even though a lot of struggles come in your life, you should realize that the Lord is always with you. He will never leave you. मुझे भी बहुत सी प्रॉब्लम आई, पैसे की प्रॉब्लम्स आई, इधर उधर की बातों की आई, बट फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा इस जगह पे। Even though I got a lot of problems, financial problems and everything, but still the Lord took care of me and kept me safe. Especially thanks to Mr. Suresh and Pastor Bobby and Pastor Mahi. I thank for Pastor Suresh, brother, Pastor Bobby and Mahi. या जिन्होंने अब तक मुझे यू नो कि अच्छी गाइडेंस दी और अच्छा उन्होंने मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ा। I thank God because they guided me. सो ये थी मेरी टेस्टमनी। This is my testimony. मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया पिछले, अगर मैं पीछे जाकर देखूँ तो। My life has changed a lot from that time. सो ये इसलिए कि परमेश्वर के प्रेजेंस में हम अपना जीवन व्यतीत करें, इसी वजह से ही हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। Because of the God's presence and God's presence in our life, we are able to do all these things. परमेश्वर हर एक चीज़ कार्य करता है हमारे जीवन में। The Lord does things in our life. ऑल आदर महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए। All honor to God alone. Amen.